नमस्कार। कंप्यूटर संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इसी की तरह ट्रिपल सी प्लस के बेंच के ऊपर इस तरीके से आप लोगों ने जिस तरीके से सिलेबस को पढ़ा होगा, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया गया है, जिसमें हर एक चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कि कैसे एक्सप्लेन किया गया है। टोटल आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ बताएंगे। तो आइए, सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है वो कंप्यूटर के बारे में होने वाला है। और यहाँ पे पूछा गया कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे जान ले कि जब कंप्यूटर की बात ही की गई है तो हम पहले कंप्यूटर के बारे में ही जान ले कि एक्चुअल में ये कंप्यूटर वर्ड क्या है और कैसे आया और क्यों यहाँ पे कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में हम कंप्यूटर के बारे में जब आंसर देने ही जा रहे हैं तो इसके बारे में क्यों ना जान ले कि ये कंप्यूटर शब्द आया तो आया कहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो कंप्यूटर शब्द जब आपको ये सुनने में लग रहा है, इसको पहले अपन यहाँ पे कंप्यूटर नाम से जानते थे। सबसे पहले इसको अपन किस नाम से जानते थे? कंप्यूट नाम से जानते थे। और जब आपको लगा कि ये धीरे धीरे जब ये वर्ड प्रचलन में चला और वैसे वैसे धीरे धीरे आने लगा, तो बस कुछ नहीं हुआ, ई के साथ आर को जोड़ लिया और ये कंप्यूटर के नाम से आज हम इनको जानते हैं। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ही कंप्यूट शब्द से मानी गई। और वो मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूट शब्द कहाँ से आया। तो कंप्यूट शब्द एक लैटिन भाषा का वर्ड है। इट्स कमिंग फ्रॉम जर्मनी। वर्ड कौन सा है? लैटिन भाषा का है। और ये कमिंग फ्रॉम कहाँ से आया? जर्मनी से आया। तो आई होप गाइज यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया कि कंप्यूटर शब्द आया तो आया कहाँ से। तो कंप्यूटर शब्द से आया था, क्योंकि ये क्वेश्चन ये भी जरूर पुटअप होता है कि बताइए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो उसमें आप कह सकते हो कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो कंप्यूट से मानी जाती है। और ये लैटिन वर्ड था और इस कमिंग फ्रॉम जर्मनी। तो आइए चलिए, सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म बता देता हूँ। अब कंप्यूटर की जब भी फुल फॉर्म बताई जाती है तो सबसे पहले आपको एक कॉमन वर्ड जरूर ढूंढ के रखना है कि सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग और एम फॉर मशीन। इसी की तरह से मिलते हुए कई वर्ड आएंगे, लेकिन ऑपरेटर, ऑपरेशनल वगैरह ये कुछ भी वर्ड अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यदि ये तीन वर्ड याद है तो पीछे वाला तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग और एम फॉर मशीन। तो पहला जो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो हमारा होने वाला है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा ए आंसर हो जाएगा। दूसरा अपन यहाँ पे बढ़ते हैं, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले देखिए, सीपीयू के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी अंदरूनी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहली बात तो सीपीयू होता क्या है। तो देखिए, अपने पास यहाँ पे एक डायग्राम बना के मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे इस साइड के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनपुट प्रोसेस। उसी की तरह यहाँ पे मैं कुछ पार्टीशन बना के आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे ऊपर जो पार्टीशन रह रहा है वो एमयू, उसी की तरह नीचे जो पार्टीशन रह रहा है सीयू, और एक पार्टीशन मैं आपको बता रहा हूँ एएलयू। आइए मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से सीपीयू अपना काम करता है। सीपीयू यहाँ पे मेन हेड होता है। सीपीयू यहाँ पे क्या है? मेन। इसका मान लो कि मेन इसकी ही सेंटर है और इसके अंडर जो आदमी काम कर रहे हैं, ये मेन काम करने वाले वो लोग हैं जिसका नाम किसका हो रहा है? सीपीयू का हो रहा है। तो आइए, जैसे मान लो आपने 2+2 इनपुट दिया, इनपुट पहले कहा जाएगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो इनपुट जाने वाला है वो जाने वाला है एमयू के पास, और एमयू इसे वापस थोड़ी देर के लिए टेम्परेली स्टोर करता है, और टेम्परेली स्टोर करने के बाद वापस सीयू को देता है। फिर सीयू क्या करता है? इसको ऑपरेशन करवाता है एएलयू से, एएलयू से वापस भेज देता है, और फिर लास्ट में जो आपको मिलता है वो मिलता है आउटपुट। और इस तरीके से ये अंदरूनी प्रोसेस होती है जिसको हम जानते हैं रिजल्ट के नाम से। और यहाँ पे आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। या तो बहुत ही सिंपल और एकदम से इजी सा क्वेश्चन है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे आपका उत्तर होने वाला है। और इसी की तरीके से आपको यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि सीयू को सीपीयू का नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, सीयू को सीपीयू का हार्ट भी बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बताया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है। सबसे पहली बात तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, मैं आपको बताऊं तो आज के टाइम में इतने ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं कि आप लोगों को इसकी हर एक की जानकारी अपडेट होना बहुत जरूरी है। आपको बताओ, जैसे मान लो आपके पास एक सिंपल सा फोन है और एक एप्पल का फोन है, तो दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अपने पास जो मोबाइल है वो एंड्रॉइड है, उसी की तरह एप्पल के अंदर क्या चलता है? आईओएस चलता है। उसी की तरह यदि आपके पास एक कंप्यूटर है तो उसके अंदर क्या चलेगा? विंडो चलेगा। तो यही वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर हमारे कंप्यूटर वर्क करता है, हमारा कंप्यूटर लोड होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं पूरे कंप्यूटर को, मोबाइल को, या कोई भी एप्लीकेशन को। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है तो मैं आपको बता देता हूँ। हार्डवेयर को मैनेज जरूर करता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो रन करता है, यानी कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटी छोटी आइकन्स दिखती है उसे ही कहते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, और जिसको चलाने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसी की तरह यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस भी करता है। आप देखो, यूजर और जो कंप्यूटर होता है उनके बीच में भी इंटरफेस करवाने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो उम्मीद है यहाँ पे ऑल होने वाले हैं, सभी आंसर हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं। आगे चलते हैं, इनपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या है। देखिए इनपुट डिवाइस को समझने से पहले आपको ये समझ में जरूर आना चाहिए कि जैसे आप लोगों के पास कोई डिवाइस दे दी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दे दी बीसीआर। बीसीआर की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। एक सिंपल सी बात है, बार कोड रीडर। अब मैं आपको बता दूं कि आप मॉल वगैरह में गए होंगे, आपने देखा होगा कि काउंटर पे कितनी चीजें आप लेके आते हो, और जो कैशियर होता है वो क्या करता है कि एक उसके हाथ में एक मशीन होती है और जिससे वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, बारकोड को रीड करता है। यानी कि उस मशीन के द्वारा वो क्या हो रहा है, बारकोड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जा रही है, उस मशीन के अंदर जा रही है, और मशीन क्या दे रही है, उसका फटाफट से इनपुट लेके डायरेक्ट आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट दे रही है। यानी कि सर ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस कहाँ दिख रही है, मॉनिटर के अंदर दिख रही है, लेकिन जा रही कैसे है, इनपुट से जा रही है। यानी कि ये मशीन जो होगी वो क्या होगी, इनपुट होगी, इनपुट लेने वाली मशीन है। उसी की तरह से यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में बताया गया है। तो देखिए मॉनिटर जो है वो आपको आउटपुट देता है, बिल्कुल। प्रिंटर आपको क्या देता है, तो एक बार याद रखना, प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी देता है, इसकी हमेशा याद रखना। जिसी की तरह स्कैनर आपको कौन सी कॉपी देता है, तो सॉफ्ट कॉपी देता है। तो ये क्वेश्चन के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि बताइए प्रिंटर कौन सी कॉपी देता है, तो हार्ड कॉपी देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड से आप क्या देते हो, तो बिल्कुल भाई साहब कीबोर्ड से ही तो हम इनपुट देते हैं, जिससे कि कंप्यूटर समझता है। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो कीबोर्ड होने वाला है, और स्पीकर जो आपके होने वाला है बिल्कुल आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है कौन से क्वेश्चन में क्या रहने वाला है। अब देखिए मेमोरी का कौन सा टाइप वॉलेटाइल होता है, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि मेमोरी के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है रैम और एक होता है रोम। अब आपको बताऊं, जो टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है उसे बोलते हैं वॉलेटाइल। क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। और वॉलेटाइल जो होती है वो अपनी रैम होती है, बाकी रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल के अंदर मैं आपको बताऊं तो रोम के अंदर क्या होता है, फिक्स डेटा होता है जो आपके कंपनी के द्वारा डाला गया होता है, या कुछ भी आप परमानेंट सेव करते हो रोम के अंदर। अब रैम के अंदर क्या होता है, वॉलेटाइल डेटा होता है। दिन के अंदर जितना भी कंप्यूटर चलाते हो, जितनी देर टेम्परेरी ऑन रहेगा उतनी देर टेम्परेरी डेटा का जाएगा रैम में, उसके बाद मिट जाएगा जैसे ही कंप्यूटर बंद किया। तो आइए यहाँ पे अपना जो आंसर होने वाला है रैम होने वाला है। क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने से पहले मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बता देता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसे प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है, ऐसे प्रकार का स्टोरेज होता है जिसका सिंपल सा आंसर मैं आपको बताऊं तो एक गूगल ड्राइव आपने मोबाइल के अंदर देखा होगा, तो एक वर्चुअल स्टोरेज आपको मिल जाता है गूगल पे, उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, आइए मैं दिखा देता हूँ। डेटा को लोकल हार्ड ड्राइव पर स्टोर करना नहीं, डेटा को इंटरनेट के जरिए रिमोटली एक्सेस करना और स्टोर करना। बिल्कुल भाई साहब, मैंने आपको बताया कि रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे एक वर्चुअल स्टोरेज मिल जाता है आपको, तो बिल्कुल आंसर भी आपका यही होने वाला है। उसके बाद चलते हैं, सॉफ्टवेयर को दो प्रकार में क्लासिफाई किया जा सकता है, ये कौन कौन से, तो देखिए भाई साहब बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर जो होने वाले हैं दो प्रकार के होने वाले हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर को दो प्रकार में क्लासिफाई किया गया है, तो बिल्कुल सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपका उत्तर होने वाला है। अब देखिए फाइल एक्सटेंशन डॉक्स किस टाइप की है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस के बारे में आपने पढ़ा होगा। अभी जो इसका वर्जन पहले 2007 चलता था उस समय देखिए डॉक आता था, लेकिन अब क्या कर दिया, डॉट के साथ डॉक एक्स कर दिया। ठीक है, डॉट तो रह गई, डॉट और एक्स एक्स्ट्रा वर्ड आ गया। तो ये हमारी जो फाइल का एक्सटेंशन है वो वर्ड का है, तो बिल्कुल वर्ड डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हो। इंटरनेट का कौन सा प्रोटोकॉल वेबसाइट एक्सेस करने के लिए, बिल्कुल वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए मैं आपको बताऊं तो HTTP जो होता है वो वेबसाइट को एक्सेस करने का काम करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो क्या करती है वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने का काम करती है, प्रदान करती है, जिसको अपन बी आंसर दे सकते हैं। वायरस क्या है, तो देखिए भाई साहब वायरस बहुत ही खतरनाक चीज होती है, जो क्या कर सकती है, कंप्यूटर को पूरा डैमेज कर सकती है। तो इसको ध्यान रखना है कि एक टाइप का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है। तो बिल्कुल वायरस का नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा। रोम की फुल फॉर्म बता दूं तो मैंने आपको बताया था कि रोम जो होती है वो परमानेंट डेटा स्टोर करती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। तो रीड, आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली और एम फॉर मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कोई भी फाइल का बैकअप यदि लेना होता है तो क्या होता है, देखिए मैं बता दूं, इससे इसलिए लिया जाता है कि आपका जो डेटा है कंप्यूटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं डेटा कोई डिलीट हो जाए या कभी लाइट जाने से करप्ट हो जाए, तो उसके लिए इसका बैकअप लेना बहुत सुरक्षित रहता है, डेटा को लॉस होने से बचाने के लिए। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेज करने के लिए होता है, बिल्कुल कौन सा सॉफ्टवेयर, तो देखो सिस्टम को मैनेज करना है तो भाई साहब कौन सा आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आएगा। यदि सिस्टम को मैनेज करना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आएगा। यदि आपके आइकन को मैनेज करना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा। कौन सा आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा। तो उम्मीद है आपको ये दोनों समझ में आ गए, उत्तर होने वाला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए वेब ब्राउजर का क्या काम है, देखिए वेब ब्राउजर क्या काम करता है, आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने का काम करता है। कुछ भी आप खोल रहे हो, वेबसाइट को सर्च कर रहे हो, तो ये सभी यहाँ पे वेब ब्राउजर आपकी हेल्प करता है। वायरस से बचने के लिए क्या इस्तेमाल आता है, भाई साहब बता दूं आपको, अभी जो हमारे पास यहाँ पे चल रहे हैं विंडोज 11 चल रहा है, अभी विंडोज 12 लॉन्च होने वाला है। अब इनके अंदर क्या हो गया कि यदि मान लो इनकेस आप यहाँ पे
आप एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करवाते, एंटीवायरस आप इंस्टॉल नहीं करवा रहे हो तो आपको एक और सिक्योरिटी प्रदान की जाती है फायरवॉल, जो आपके कंप्यूटर के साथ ही आती है। तो बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी होती है, यह भी आपके वायरस को रोकने का काम करती है। इसलिए यहाँ पे उत्तर होने वाला है फायरवॉल, और यहाँ पे एंटीवायरस भी होने वाला है। तो दोनों ही दे सकते हैं अपन, बोथ दे सकते हैं ए एंड बी। कौन सी डिवाइस आउटपुट के लिए होती है? बिल्कुल आउटपुट मैंने आपको बताया था, मॉनिटर जरूर होती है जो आपको दिखाती है। नेटवर्किंग के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होता है? बिल्कुल राउटर होता है, इसकी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, नेटवर्किंग के लिए यही यूज होगा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? तो बता दूं, जहाँ पे शीट बनाई जाती है वो एक्सेल में बनाई जाती है, और यही होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जहाँ दिख रहा है उसको टिक दे दो। फाइल को कंप्रेस करने के लिए क्या मतलब है? देखो, फाइल की साइज को कम करना ही तो, इसीलिए तो हम कंप्रेस करते हैं। तो फाइल की साइज को कम करने के लिए कंप्रेस किया जाता है। यूनिकोड क्या आता है? अब देखो, यूनिकोड एक ऐसा कैरेक्टर कोड होता है जो एनकोडिंग स्टैंडर्ड होता है इसका। तो एक कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड होता है यूनिकोड। अब देखिए, फ्लैश ड्राइव को किस नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा आंसर है, यूएसबी ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपके पास पेन ड्राइव वगैरह है तो ये सभी फ्लैश ड्राइव हो सकती है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, हार्ड डिस्क कर सकता है सबसे ज्यादा। कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में किसे जाना जाता है? ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है, सीपीयू, आपको पता ही है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? देखिए, ओपन सोर्स में आपको बता देता हूँ, एक तो है ओपन और एक अपने पास है सोर्स। देखिए, जिसके कोड नेट पे क्या कर रखे हैं, पूरे फ्री कर रखे हैं, जिसके कोड देखकर आप भी क्या कर सकते हो, एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो इसीलिए इसको ओपन सोर्स बोला गया, और लिनक्स है जो अपना ओपन सोर्स है। अब देखो, मालवेयर का क्या मतलब है? मालवेयर जो होते हैं वो सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्मफुल सॉफ्टवेयर जिसे बोला जाता है। तो बिल्कुल बी यहाँ पे उत्तर होने वाला है। जीयू का मतलब क्या है? देखिए, पहले क्या चलते थे? सीयूआई चलते थे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आज चल रहे हैं जीयूआई, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो देखिए, यहाँ पे उत्तर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे सकते हैं। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट के लिए? बिल्कुल ये ध्यान रखना है आपको, वेब डेवलपमेंट के लिए अपने पास सी प्लस प्लस क्या होता है, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लैंग्वेज है ये। और HTML जो है ये आपके वेब पेज बनाने में काम आती है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको बोला जाता है। तो वो तो दे सकते हो, बी और सी दोनों दे सकते हो आप। ठीक है, बी और सी दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बताऊँ तो जावा जो है अभी ज़्यादा प्रयुक्त हो रही है। जावा के अंदर सॉफ्टवेयर ऐप वगैरह ये भी बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम यहाँ पे HTML और जावा की तरफ जाएंगे। सी भी एक लैंग्वेज है, लेकिन जावा का प्रयुक्त आज हर जगह हो रहा है। कौन सा कंपोनेंट डेटा को स्टोर करने का काम करता है? बिल्कुल आपको बताया था, टेम्पररी डेटा को रैम ही स्टोर करता है। आगे चलते हैं फटाफट से। कौन सा सॉफ्टवेयर फोटो एडिटिंग के लिए पॉपुलर है? एडोब फोटोशॉप बहुत ही पॉपुलर है। फिशिंग क्या होता है? देखो, फिशिंग बहुत ही खतरनाक चीज है। आपको पता है, आपके पास भी ईमेल्स आते होंगे, तो ईमेल्स के रूप में जो यहाँ पे फेक ईमेल्स जो होते हैं, जो आपकी वेबसाइट से पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, है ना, फेक ईमेल्स या वेबसाइट पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ले लेना, फिशिंग होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर एंटीवायरस के लिए पॉपुलर है? बिल्कुल नॉर्टन है। देखिए, एनपीएवी वगैरह ये भी सभी एंटीवायरस आते थे, अवस्ट आता था, है ना। उसके बाद क्विक हील वगैरह ये सभी भी आते थे, क्विक हील। तो ये सभी भी एंटीवायरस है, लेकिन नॉर्टन यहाँ पे थोड़ा पॉपुलर है। HTML की फुल फॉर्म बताई थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ए यहाँ पे होने वाला है। कौन सा डिवाइस इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है? बिल्कुल स्कैनर होता है, जो आपको मैंने बताया था, सॉफ्ट कॉपी देता है आपको, ये आप लिख सकते हो। कौन सा फाइल फॉर्मेट, यानी फाइल फॉर्मेट के लिए तो आपको पता है जेपीजी ही होता है, इसका कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी सबसे एफिशिएंट है? देखिए, मेश नेटवर्क टोपोलॉजी सबसे एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैं मान लो मैंने यहाँ पे 4 कंप्यूटर बनाए, और ये चारों क्या कर सकते हैं, क्रॉस डेटा भी, यहाँ से किसी को भी डेटा डायरेक्ट भेज सकते हैं, इसीलिए मेश टोपोलॉजी सबसे फास्ट और एफिशिएंट रहती है। क्लाउड स्टोरेज का क्या मतलब है? ये मैंने आपको बताया था, गूगल ड्राइव का एक उदाहरण भी दिया था आपको कि वर्चुअल डेटा को स्टोर करना क्लाउड का स्टोरेज होता है। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट कॉपी के लिए होता है? सिंपल सा आंसर है कंट्रोल सी। अब देखिए, फायरवॉल का क्या मतलब है? बिल्कुल मैंने बताया था, नेटवर्क सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए फायरवॉल को दिया जाता है। कौन सा टाइप मेमोरी डेटा को टेम्परेली स्टोर करता है? बिल्कुल रैम जो होता है वो टेम्परेली स्टोर करता है, यह मैंने आपको बताया था। कंप्यूटर वायरस सबसे ज्यादा रिस्क कौन सा सिस्टम लेता है? तो ये मैंने आपको बताया, सिस्टम विदाउट एंटीवायरस। यदि एंटीवायरस आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं है तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर हार्मफुल हो जाएगा और आराम से हैक हो जाएगा। कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज लो लैंग्वेज है? देखिए, मैंने आपको बताया था, लैंग्वेज जब आई ना, तो आपको दोनों बता देता हूँ। लैंग्वेज यहाँ पे 2 टाइप की आई थी, पहले जो आई थी वो लो आई थी, फिर आई हाई लैंग्वेज आई। लो के अंदर भी 2 लैंग्वेज हम पढ़ते थे, मशीन लैंग्वेज पढ़ते थे, और एक पढ़ते थे असेंबली लैंग्वेज, एक पढ़ते थे असेंबली लैंग्वेज। अब मैं आपको बताऊं, मशीन लैंग्वेज यानी 0 के 1 कोड को समझती थी, जिसको कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। आज अपने पास सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोबल, पास्कल, पीएचपी, पर्ल्स वगैरह ये सभी लैंग्वेज चल रही है, ये सभी हाई लैंग्वेज है। तो आइए, लो लैंग्वेज का पूछा है तो असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका। क्या बायोस की फुल फॉर्म होती है? देखिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स आप यहाँ पे देख सकते हो। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन के लिए होता है? बिल्कुल यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होने वाला है प्रेजेंटेशन के लिए। कौन सी फाइल फॉर्मेट ऑडियो के लिए होती है? बिल्कुल यहाँ पे MP3 हमारी ऑडियो के लिए है।
कौन सा इनपुट डिवाइस हैंडराइटिंग रिकॉग्नाइज करता है? बिल्कुल करता है भाई साहब, ग्राफिक्स टैबलेट करता है। उसी की तरह कौन सा कमांड प्रॉम्प्ट के लिए डायरेक्टली देखने के लिए होता है? DIR, यहाँ पे डायरेक्टली देखने के लिए होता है कमांड। बिल्कुल कौन से सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल MS DOS को नहीं है साहब, MS DOS को बिल्कुल भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म होने वाली है यहाँ पे। अब देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर डेटा एनालिसिस के लिए पॉपुलर है? बिल्कुल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कौन सा डेटा ट्रांसमिशन मीडिया सबसे फास्ट है? तो देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है वो सबसे फास्ट होती है, यानी कि नेटवर्क बनाने के लिए। आपको बताऊं तो नेटवर्क टोपोलॉजीज वगैरह या नेटवर्क जब बनाया जाता है तो इन केबल का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं स्पैमिंग का क्या मतलब है। बिल्कुल अनवांटेड जो ईमेल आपके पास आते हैं वो स्पैमिंग होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।